गुड आफ्टरनून। आज हम इवैल्यूएशन लेकर के उपस्थित हुए हैं आप लोगों का पीसीएस मेंस का पहला पेपर जो सामान्य हिंदी का है उसका। ठीक है, ओके। तो आप सब लोगों का जीएस विजन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज जो पीसीएस का पीसीएस 2024 मेंस का जो है यानी कि मुख्य परीक्षा का सामान्य हिंदी का इवैल्यूएशन लेकर के प्रस्तुत हुए आप लोगों का। ठीक है, जो प्रश्न यदि हुआ था आप लोगों ने जो किया है, ठीक है, जितना भी कॉपी चेक किया गया तो कॉपी चेक करने के बाद बहुत ही निराशा, ठीक है, यानी कि का एहसास मुझको हुआ। कारण यह है कि आप लोगों का किसी भी बच्चे का एक या दो बमुश्किल बच्चों को छोड़ करके उनका किसी का ग्रामर तैयार नहीं है। ग्रामर का मतलब है, ठीक है, कि आपकी शब्द रचना, शब्द विवेक और वाक्य रचना, इनमें जो है यानी कोई आप लोगों का किसी का तैयार ही नहीं है। जो भी कुछ पूछ रहा है ना तो सही तरीके से संधियां आप लोग लिख पा रहे हैं, ना समास लिख पा रहे हैं, ठीक है, ना ही उपसर्ग और प्रत्यय लिख पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे की कोई परिभाषा सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग आप देख लीजिए 45 क्वेश्चन है, 45 नंबर के जो ये पार्ट है। ठीक है, और लोकोक्तियां और मुहावरों तो और भी लोगों की सबकी हालत खराब है। ओके, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल ये कहा जाए तो जितना भी चेक किया गया है, अभी ऑफलाइन वाले बच्चों का चेक हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों का अभी चेक नहीं हो पाया, तो ऑनलाइन वाले बच्चों का भी लगभग मुझे लगता है ऐसे ही होगा, क्योंकि ऑफलाइन में एक या दो बच्चे हैं जो थोड़ा सा ठीक किए हैं। ठीक है, बाकी सब लोगों का आप लोगों का ज्यादातर हर एक पोर्शन गड़बड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दे लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, पहली बात है नंबर 1, आपको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आप लोग। नंबर 1 आप क्या करें, प्रश्नों को पढ़ें। ठीक है, प्रश्नों को पढ़ें। ठीक है, और इसके बाद नंबर 2, ठीक है, जो पूछे वही उत्तर दें। ठीक है, जो पूछा गया है उसी का ही उत्तर दें। ठीक है, उसी का उत्तर दें। ओके, जैसे अब हिंदी में पहला जो प्रश्न था, पहले वाले प्रश्न के 2 भाग थे। ठीक है, उसमें आपको जो है यानी कि सरल वाक्य में परिवर्तित करना था, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना था। कुछ बच्चों ने सरल वाक्य में प्रयोग किया। ठीक है, उसने खाना खाया और सो गया, तो वहां पर था उसने खाना खाया यानी वह खाना खाकर सो गया। ज्यादातर बच्चों की सही था, लेकिन जो है उसकी बीमारी की सूचना मुझे मिली, सामान्य वाक्य से मिश्र में बदलना था। वह बीमार है। ठीक है, मुझे यह सूचना मिली कि वह बीमार है। आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना था। ठीक है, यानी कि वह मुझे सूचना मिली कि वह बीमार है। सूचना मिली कि वह बीमार है, कि वह बीमार है। अब यहां पर क्या कर दिया आपने, ठीक है, ये या बीमार है या बीमार था, जो भी है आप लोगों का, तो यानी कि आप लोगों को यहां से बनाना है, इस तरह से वाक्य बनाना है। ठीक है, वहां पर प्रश्न पूछा था कि आप जो है इसमें वाक्य अशुद्धि बताइए, अशुद्धि का प्रकार बताइए। सब लोगों ने सिर्फ शुद्ध करके लिख दिया, अशुद्धि का प्रकार ही नहीं बताया। ठीक है, उसमें है गाय घास खाता है। ठीक है, या उसने जो है क्या किया, उसने अपनी कविता बोली। अब ये जो कविता बोली है, तो बोली आपकी क्रिया संबंधी गलत है। ठीक है, उसने अपने कविता सुनाई या पढ़ी, यहां क्रिया संबंधी दोष है, तो आपको सिर्फ लिखना था क्या, ठीक है, आप भले सही कर देंगे तो भी सही है, लेकिन क्रिया संबंधी दोष है। ठीक है, सॉरी, इस वाले में क्रिया संबंधी नहीं, इसमें शब्द चयन संबंधी दोष है। इसमें शब्द चयन संबंधी दोष है, यानी कि पढ़ी ने बोली नहीं, इसकी जगह पर क्या है, सुनाई होना चाहिए। तो सुनाई का मतलब क्या हुआ,
ये उचित शब्द चयन दोष है, शब्द चयन दोष, ठीक है, ये लिखना है। गाय ने घास खाया, ठीक है, तो वहां पर क्या चीज है, खाया की जगह क्या था, वहां था खाया, तो खाया की जगह आपका क्या होना चाहिए था, ठीक है, या खाता है तो खाती है, यानी कि खाई, जो भी था यहां पर था, ठीक है, लिंग संबंधी दोष, ठीक है, लिंग संबंधी दोष। ओके, या ये कह सकते हैं कि क्रिया और कर्ता और क्रिया में लिंग संबंधी दोष, ठीक है, तो यहां पर यानी कि कर्ता जो है वो किसकी थी, वो यानी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी तो क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग आना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर लिंग संबंधी दोष हुआ। इसके बाद आप लोगों में जो है यानी कि सीधे सीधे पूछे गए थे प्रश्न कि जो यानी स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के प्रकार लिखिए, ठीक है, स्वर संधि के इतने इतने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, ठीक है, स्वर संधि के प्रकार पूछा गया था, तो स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के प्रकार तो 5 हैं, ठीक है, उनको लिख दीजिए। और उसके बाद पूछा था वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में आप लिखेंगे क्या कि जब क्या होता है आ के बाद ए आता है या ऐ आता है, तो इनकी जगह पर ऐ हो जाता है, ठीक है, आ के बाद ओ आता है या औ आता है, ठीक है, तो इनकी जगह पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है, फिर आप लोगों को उत्तर देना था, ठीक है। किसी बच्चे ने भी जो है क्या बोलते हैं उसको, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास की परिभाषा सही तरीके से नहीं लिख पाए, ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को ध्यान दीजिए, परिभाषाएं तो कम से कम आप लोग पढ़िए, ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग बिल्कुल, सब लोगों का जो ग्रामर वाला पोर्शन है, व्याकरण वाला पोर्शन है, लगभग क्या है, गड़बड़ है, तो आप लोग उसमें जरूर मेहनत कीजिए, अपना सिलेबस सामने रखिए और सबको परिभाषा कम से कम पढ़िए। परिभाषा पूछा जाएगा, आप सोचेंगे विलोम शब्द जो है ना आ जाएगा, पर्यायवाची शब्द आ जाएगा, पर्यायवाची 2 पूछा गया था, लोगों को 2 पर्यायवाची शब्द 2 नहीं आए, ठीक है, एक और समानार्थी शब्द क्या होते हैं, पहले प्रश्न पढ़िए उसके बाद उनके उत्तर दीजिए। ओके, इसके बाद प्रतिवेदन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए आप लोग, जहां पर भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और लोकोक्ति और मुहावरे अभी तक तो 5 ही दिए गए थे, ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में सबसे पहले क्या करिए, उसका अर्थ लिखिए, फिर उसके बाद वाक्यों में पूरा प्रयोग करते हुए उसका अर्थ बताइए, ठीक है, आप लोग अधूरा अधूरा अर्थ बताते हैं, ठीक है, जैसे पेनी के उसमें था ठेंगा दिखाना, ठेंगा दिखाने का मतलब क्या है, यानी कि मना कर देना, तो ये जो है होता है, ये बिल्कुल गलतियां हैं, ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं, लेकिन मैं मेन गलतियों में आपके जाऊंगा। प्रतिवेदन पढ़िए, प्रतिवेदन क्या है, ठीक है, प्रतिवेदन एक प्रकार का विवरण है, विवरण तैयार करना होता है जो किसी भी आधार पर किया जाता है और किसी के सामने प्रस्तुत करना होता है, उसे हम प्रतिवेदन कहते हैं। इसकी जो बेनी विशेषताएं हैं वो आप लोग लिखिए, ठीक है, बिल्कुल आसानी से उसको बेनी विशेषताओं को आप लोग उसे लिख सकते हैं, ठीक है। पत्र लेखन की जहां तक बात आती है, तो पत्र लेखन में कई बच्चों ने क्या किया है, गड़बड़ किया है, उन्हें इतना तक भी नहीं पता है कि जो कार्यालय आदेश है, तो कार्यालय आदेश का जो प्रारूप है वो क्या है, कार्यालय आदेश की परिभाषा क्या है, ठीक है, तो आप लोग पत्रों की क्या करिए, पत्रों की परिभाषा पढ़िए, ठीक है, पत्रों की परिभाषा पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो पत्रों की परिभाषा पढ़िए। इसके बाद इनकी विशेषताएं पढ़िए, विशेषताएं जरूर पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ओके, फिर इसके बाद है, अब मैं आप लोगों को कार्यालय आदेश का वो बताता हूं कि कार्यालय आदेश का यानी कि वो लिखा जाता है, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह से है, यहां पर आप लोग इसमें बीचों बीच लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, कार्यालय का, ठीक है, ये कार्यालय का नाम एवं पता, ठीक है, फिर यहां लिखेंगे, बीचों बीच लिखेंगे कार्यालय आदेश या का आ संख्या, कार्यालय आदेश संख्या सिर्फ लिख दीजिए बस। ओके, कार्यालय आदेश और संख्या, ठीक है, इतना हो गया। फिर लिखेंगे दिनांक, ओके, दिनांक लिख करके ये छोड़ देंगे। इसके बाद स्थान और दिनांक लिखते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, यहां पता ना लिखें तो यहां स्थान लिख सकते हैं, यहां पर छोड़ करके आपको लिखा जाता है कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश
ठीक है, अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा आप लोग पढ़िए। यहां पर कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है, विषय लिख दिया गया, कोई बात नहीं है, आप विषय लिख दीजिए और इसके बाद यहां तक आइए, ये हो गया नंबर 2, यहां से शुरुआत कीजिए, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, और ये आपका नंबर 2 हो गया। यहां पर सिर्फ लिखना है हस्ताक्षर, ठीक है, और नाम पद नाम, नाम पद नाम, ओके, ये यहां पर इस तरह से लिखना है आपको। और यहां पर उपरोक्त विषय लिख दिया है तो ठीक है, वो लिख दिया हुआ है, ठीक है। एक बच्चे ने जो है ठीक ठाक थोड़ा सा लिखा था, इसका पृष्ठांकन करना है तो आपको संख्या लिखनी नीचे, संख्या प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही है तो प्रेषित, ठीक है, ये आपका लेटर का मैटर हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्रशासनिक शब्दावली वैसे ठीक है, इसे जो है ना कुछ लोगों ने ठीक किया है। और जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ को अच्छी तरीके से आप लोग लिखना सीख लीजिए। पैराग्राफ में आप लिखेंगे क्या, इसे सॉल्व करने का मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूं कि जो भी पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ को आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। पैराग्राफ पहले आप क्या कर लीजिए, नंबर 1 अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है, फिर समझना है और तब उसके बाद आपको क्या करना है, शीर्षक निर्धारण करना है, ठीक है, शीर्षक निर्धारण करना है। शीर्षक पूछ रहा है तो लिखिए, नहीं पूछ रहा है तो भी लिखिए, ठीक है, लेकिन हां आपको पक्का होना चाहिए, शीर्षक बड़ा नहीं होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि इसका शीर्षक ये होता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, आपको लिखना है ये हो गया शीर्षक इतना और ये आपका शीर्षक ये हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद रेखांकित शब्दों की जब आप लोग व्याख्या करते हैं तो नंबर 2 जो व्याख्या है, ठीक है, उसे अच्छी तरीके से करें, ठीक है, व्याख्या या सारांश, सारांश सरल शब्दों में करें, यानी कि भाव अवतरण का हो, अवतरण का, और शब्द आपके हों, शब्द आपके, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है, व्याख्या या सारांश, ठीक है। व्याख्या में बड़ा करके लिखने हैं, सारांश में छोटा करके लिखना है, ओके। और जो रेखांकित शब्द हैं उनमें थर्ड रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित शब्द, ठीक है, तो रेखांकित सॉरी यानी कि वाक्यांश या जो भी है रेखांकित वाक्यांश, तो रेखांकित वाक्यांशों को आपको क्या लिखना है, ठीक है, इसमें उदाहरण द्वारा उसे क्या करिए, समर्थन करिए, ठीक है, समर्थन करना है, ओके। उदाहरण द्वारा समर्थन क्या है आपको करना है। इसके बाद पल्लवन, पल्लवन के विषय में मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है, कि जो पल्लवन आपका है, ओके, तो पल्लवन में, ठीक है, पल्लवन ठीक है, पल्लवन का मतलब है विस्तारीकरण, विस्तार करना। जो आप लोग हेडिंग लिखते हैं ना, हेडिंग लिख करके आगे पूरा लिख देते हैं, वही पल्लवन है। उसके विषय में जो कुछ भी आपको आता है, ठीक है, उसे उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, तो इसे यानी कि उदाहरण सहित, ठीक है, इसका पल्लवन में समर्थन करना होता है हमेशा, ओके। तो आपका लेखांकित वाक्यांश और पल्लवन इन दोनों में आपका जितना भी ज्ञान है आप पूरा उसमें लगा दीजिए, ठीक है। ये लगभग दोनों निबंध की तरह लिखे जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे निबंध के रूप में लिखे जाते हैं, ओके। और जो है 2 बचा, यानी हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, इसमें आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी सब लोगों को, ठीक है। कुछ बच्चों ने काफी अच्छी कोशिश की थी, उन्होंने यानी कि लिखा है और काफी ठीक ठाक लिखा है, ठीक है, तो उसमें जो है यानी कि काफी अच्छी तरीके से लिखा है। इसलिए अब यहां पर यानी कि मैंने सामान्य चर्चा आप लोगों से की है, तो आप लोग अपना जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसे मजबूत कीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसा बताया गया है पत्रों की परिभाषाएं पढ़िए
और नहीं आता है तो जो है ना कॉपी मत लिखिए, जो टीचर है उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए, अन्यथा वो पूरा पूरा काटेगा। इसलिए पहले अच्छी तरीके से तैयार कीजिए आप लोग, अगला जब पेपर दीजिएगा तो अच्छी तरीके से तैयारी करके आइएगा। ओके, मिलेंगे अगले सत्र में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।